नमस्कार, मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं अटेंशन। और आज अटेंशन में बात होगी किसे मिलेगी कमान और कब होगा ऐलान। जी हाँ, बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष को लेकर इंतजार बढ़ता जा रहा है। मध्य प्रदेश बीजेपी की कमान वीडी शर्मा को ही मिलेगी या फिर कोई नया चेहरा सामने आएगा, इसका फैसला कई हफ्तों से लटका हुआ है। हालांकि इसकी वजह क्या है? क्या जिला अध्यक्ष जैसी ही कोई प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव में स्थिति बनने की वजह से ऐसा हो रहा है? क्या किसी एक नाम पर सहमति नहीं बन पा रही है? ऐसे कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं। लेकिन अहम सवाल यह है कि प्रदेश अध्यक्ष को लेकर ये सस्पेंस कब खत्म होगा, और अगर कोई पेंच फंसा है तो क्या केंद्रीय नेतृत्व इसका समाधान ढूंढ रहा है? आज चर्चा इन्हीं सवालों के आसपास, लेकिन पहले रिपोर्ट देखिए। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पर सस्पेंस बरकरार, क्यों बढ़ता जा रहा इंतजार। प्रदेश बीजेपी का अगला अध्यक्ष कौन होगा, इसको लेकर सस्पेंस बरकरार है। जिला अध्यक्षों के चुनाव के बाद कई हफ्ते निकल चुके हैं, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव अभी तक बीजेपी नहीं कर पाई। पार्टी में इसको लेकर कवायद भी कई दिनों से चल रही है, लेकिन अभी तक वो तारीख सामने नहीं आई जिससे ये साफ हो सके कि प्रदेश बीजेपी का नया बॉस कब मिलेगा और वो कौन होगा। पहले तो कह दिया गया कि दिल्ली चुनाव के बाद नाम की घोषणा हो जाएगी। फिर कहा गया कि ग्लोबल समिट की वजह से अभी कोई फैसला नहीं हुआ। लेकिन कब तक ये नए अध्यक्ष का चुनाव होगा, इसको लेकर इंतजार बढ़ता ही जा रहा है और बीजेपी नेता भी इस पर साफ तौर पर कुछ नहीं कह पा रहे। भारतीय जनता पार्टी का संगठन पर्व मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है। बूथ अध्यक्ष से लेके जिला अध्यक्ष तक के निर्वाचन संपन्न हो गए। जल्द ही प्रदेश अध्यक्ष के निर्वाचन का कार्यक्रम आएगा। भारतीय जनता पार्टी में पद केवल सेवा का माध्यम होता है, किसी तरह की दावेदारी या कोई होड़ नहीं होती है। पार्टी द्वारा, कार्यकर्ताओं द्वारा जिसको भी अध्यक्ष चुना जाएगा, जो भी अध्यक्ष निर्वाचित होगा, वो पार्टी की रीति नीति को आगे लेके जाएगा। संगठन पर्व की प्रक्रिया आगे बढ़ रही है। जल्द ही प्रदेश अध्यक्ष का निर्वाचन भी संपन्न होगा। यूं तो अटकलें ये भी है कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होली से पहले हो जाएगा, यानी प्रदेश में भी बीजेपी अध्यक्ष चुन लिया जाएगा। वही बीजेपी अध्यक्ष के चुनाव में हो रही देरी को कांग्रेस अलग नजरिए से देख रही है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को लगता है कि सत्तारूढ़ पार्टी भारतीय जनता पार्टी का जो प्रदेश अध्यक्ष का पद है वो बहुत ही महत्वपूर्ण पद है। इस पद पर बैठकर सत्ता सुख पाया जा सकता है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी के बड़े से बड़े नेता इसकी दौड़ में लगे। शिवराज जी चाहते हैं कि उनके किसी व्यक्ति को उपकृत किया जाए, मुख्यमंत्री चाहते हैं उनके किसी व्यक्ति को बिठाया जाए। अन्य नेता जो भारतीय जनता पार्टी के इसकी दौड़ में इस तरह कुल मिला के भारतीय जनता पार्टी के इस पद के लिए अंतर्द्वंद अंतरकलह चल रहा है, जो सामने आ रहा है। ये तय ही नहीं कर पा रहे कि प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाए। इधर प्रदेश बीजेपी की कमान को संभालने के लिए नेता दिल्ली तक दौड़ लगा चुके हैं, तो कुछ नेता तो लॉबिंग करने में जुटे हुए हैं। कई बड़े नामों की चर्चा जोरों पर है और कुछ की दबे सुरों में, लेकिन किसके नाम पर कब मोहर लगेगी, इसकी तारीख अभी तय नहीं हुई। अब इस देरी की वजह क्या है? क्या सही में नामों को लेकर रायशुमारी का दौर चल रहा है, या फिर किसी एक नाम पर सहमति नहीं बन पा रही? सवाल तो कई हैं, इनके जवाब आने वाले दिनों में ही मिलेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा और हमारे सहयोगी प्रभु पटेरिया ब्रजेश चौक से। वो स्वागत है शर्मा जी आपका अनादि टीवी में। जी धन्यवाद। और ये इस बात का जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, इसका इंतजार तो मुझे लगता है बीजेपी के तमाम सारे जो कार्यकर्ता नेता उनको भी होगा। और दोनों चीज़ें, पहले तो ये था कि कब होगा, और अब तो ये भी सवाल है कि कौन होगा। आप क्या देखते हैं इसमें? देखिए, ये मुझे लग रहा है कि कब होगा और कौन होगा, ये बहुत भाजपा के मामले में आप अगर देखें तो बहुत गंभीर या आश्चर्यजनक ये दोनों प्रश्न नहीं है। उसका कारण ये है कि अगर आप अभी जितने मुख्यमंत्री बने उनके छत्तीसगढ़ से लेकर के दिल्ली तक, पूर्ण बहुमत होने के बाद भी कहीं उन्होंने हफ्ता भर लगाया, कहीं 10 दिन लगाया, कहीं 8 दिन लगाए। उन्होंने उसको तसल्ली के साथ उन्होंने निर्णय किया। यद्यपि किसको बनाना है ये उनका निर्णय था, फिर भी समय लगा। अब उसी दृष्टि से हम देखें कि भारतीय जनता पार्टी की कार्यशैली इस समय कुछ ऐसी आ गई कि वो बिल्कुल हड़बड़ी में निर्णय नहीं लेते और तसल्ली से निर्णय लेते हैं एक बार। इसलिए अगर थोड़ा बहुत हफ्ते 15 दिन, एक आध महीने का अगर प्रदेश अध्यक्ष में विलंब हो भी जाए
तो ये पिछले कुछ दिनों से भाजपा की जो कार्यशैली दिख रही है, ये उसी का अंग है, इसमें कोई बहुत आश्चर्य की बात नहीं है। एक बात हुई। जी। अब दूसरी बात ये आती है कि कौन होगा। अब कौन होगा, तो इस दृष्टि से हम देखें तो मुझे जो लग रहा है कि उन्होंने नाम तो तय कर लिया होगा, वो नाम केवल अब उसकी घोषणा होना बाकी है। और नाम तय होने की प्राथमिकताएं क्या हो सकती हैं, इन दोनों अगर आप देखें तो भाजपा इस वक्त महिला पर बहुत जोर दे रही है। तो बहुत संभव है, अब क्योंकि मुख्यमंत्री भी पुरुष है, 2 उप मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष, जो 4 महत्वपूर्ण पद अगर उनके पास हैं, तो बहुत संभव है कि एक महिला चयन कर सकते हैं। एक बात हुई। जी। अगर महिला चयन नहीं कर सकते, तो चूंकि ओबीसी से मुख्यमंत्री है, जनरल कोटे से विधानसभा अध्यक्ष है और अभी जनरल कोटे के प्रदेश अध्यक्ष थे, तो अतएव अब अगर प्रदेश अध्यक्ष वो एससी से और एसटी से लेकर के आए तो भी कोई आश्चर्य नहीं तो होगा। एक उप 2 मुख्यमंत्री तो है प्रायोरिटी। ही एससी से। जी हाँ, वो एक है, तो एससी से लेकर आ सकते हैं। तीसरा जो मुझे लग रहा है, मध्य प्रदेश का हम क्षेत्रीय संतुलन देखें, मध्य भारत से विधानसभा अध्यक्ष हो गए, मालवा से 2 लोग हो गए, एक उप मुख्यमंत्री और एक मुख्यमंत्री, विंध्य से भी एक उप मुख्यमंत्री हो गए, महाकौशल और बुंदेलखंड खाली है। तो यदि महाकौशल बुंदेलखंड से वो प्रदेश अध्यक्ष का चयन करें, हालांकि इस समय वो एक बैतूल के एक सज्जन का नाम खूब चल रहा है, हेमंत वो खंडेलवाल बैतूल जी। महाकौशल, हाँ, महाकौशल की सीमा में आता है। तो मुझे जो लग रहा है कि प्रदेश अध्यक्ष जो होगा वो या तो एससी का हो सकता है, महाकौशल क्षेत्र का हो सकता है, और अगर बाय द वे इसका उल्लंघन होता है तो किसी महिला को बना दें, तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए। भाजपा की कार्यशैली से ये मुझे 2, 3, 4 चीज झलकती दिख रही है। जी प्रभु जी, आप कैसे देखते हैं? क्योंकि पहले कहा जीआईएस, उसके पहले प्रधानमंत्री रात में आ जाते हैं, तमाम सारे संगठन के लोगों से, विधायक सांसदों से बातचीत हो जाती है, इसके बाद अगले दिन अमित शाह आते हैं, एयरपोर्ट पर मेल मुलाकात की खबरें भी आती हैं कि कैलाश विजयवर्गीय को रास्ते से बुलाया जाता है, अलग अलग एकांत में चर्चा आती है। और उसके पहले जो शर्मा जी ने कहा, और आपने भी पहले इसका जिक्र किया हमने इसी कार्यक्रम में, कि हेमंत खंडेलवाल अचानक लगता है कि रेस में आगे निकल गए, फिर नरोत्तम के बंगले पर भीड़ लगने लगती है, बड़े बड़े नेताओं का जमावड़ा होता है, वो फिर एकदम पार्टी में एकदम सन्नाटा हो जाता है। ऐसा लग ही नहीं रहा कि प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया मध्य प्रदेश में चल रही है कम से कम। मनोज जी, ऐसा लगता है जैसे पानी की बाल्टी है या गिलास में पानी है, शांत जल है, सही तरीके से बह रहा है, तो आप उसको ज़बरदस्ती मथने का काम यदि करते हैं तो वो काम बीजेपी का आलाकमान कर रहा है। मध्य प्रदेश के मामले में मध्य प्रदेश का संगठन बहुत अच्छा है, मध्य प्रदेश में पार्टी का कामकाज बहुत अच्छा है। मध्य प्रदेश में गुटबाजी का दौर कहें तो 1998 का एक दौर था गुटबाजी का, उसके बाद से गुटबाजी खत्म हो गई शिवराज सिंह के आने के बाद से, धीरे धीरे अब पार्टी जो है निर्गुट सी हो गई थी। लेकिन उस पार्टी में जो शांति शायद आलाकमान को बर्दाश्त नहीं हो पा रही, इसलिए वो जानबूझकर विलंब कर रही थी। उनको हेमंत खंडेलवाल को चुनाव कर लिया उनने कि ये अध्यक्ष होंगे, तो तत्काल घोषणा कर देनी चाहिए थी, तो असंतोष की स्थिति नहीं होती। अब आप देखिए जो जिक्र आप कर रहे हैं, अभी अमित शाह जी गए यहाँ से चर्चा करके, एयरपोर्ट पे बुलाकर, दिन भर साथ में थे, तब चर्चा नहीं हो पाई, तब वो कह नहीं पाए कि रुक जाओ भैया शाम को बात करेंगे। लेकिन जब सामने वाला चला गया तो फिर जो है वापस कॉल करके उनको बुलाया गया आधे रास्ते से, फिर वहाँ पे एयरपोर्ट पे मीटिंग ली गई। तो ये बहुत अलग तरीके की पार्टी काम करती हुई दिखाई दे रही है मध्य प्रदेश के मामले में। वो ज़बरदस्ती असंतोष भड़काने की कोशिश करती हुई दिखाई देती है। और आप उसका परिणाम देखिए, नरोत्तम मिश्रा के घर पे आज भी मंत्रियों की हाजिरी लगनी शुरू हो गई। ये यदि ऐसा ही नहीं है तो फिर क्यों मंत्री वहाँ पर जा रहे हैं हाजिरी लगाने के लिए? तो ये बिल्कुल निश्चित तौर पर यह है कि पार्टी में असंतोष भड़काने की कोशिश जो है आलाकमान की तरफ से हो रही है। हेमंत खंडेलवाल अलग प्रदेश कार्यालय में जो है भावी अध्यक्ष के तौर पर घूमते हुए दिखाई देते हैं। जो बाहर से आ रहे हैं उनको लगता है कि यही अध्यक्ष हैं, विभिन्न मुलाकातों के दौर चल रहे हैं उनके, सबसे बधाइयों का सिलसिला भी बधाई जारी का है। सिलसिला चल रहा है, फोटो मत छापना तक भी चल रहा है। तो ये तमाम चीज़ें हो रही हैं। तो कहीं ना बीजेपी को चाहिए था कि आपने तय कर लिया है तो तत्काल डिक्लेयर कर देते। आपने मंडल के चुनाव तो समय पे कर लिए, आपने जिला अध्यक्ष के चुनाव तय समय पे कर लिए, प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव करने की बारी आई तो आप जो है गोलमाल गोते लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। छत्तीसगढ़ ने कर लिया, राजस्थान ने कर लिया, इधर उधर सब जगह हो गए। मध्य प्रदेश में ऐसा क्या विशेष है, यहाँ कौन से कांटे लगे हैं, कौन सी नागफनी उगी है बीजेपी में या सरकार में कि जिसकी वजह से आप ये कर नहीं पा रहे हैं? आपने तो कहा वो उगा रहे हैं, उगा रहे हैं, हाँ, वो खेती कर रहे हैं नागफनी की यहाँ पर कि जो है असंतोष भड़के और समय आगे वो, क्योंकि अभी भी जो अध्यक्ष बनने वाला है कोई गारंटी नहीं कि अगला चुनाव लड़ाने वाला अध्यक्ष होगा, क्योंकि 3 साल में बीजेपी संगठन के चुनाव होते हैं। यदि नहीं हुए तो भी पार्टी को उस समय जो है जो वर्तमान अध्यक्ष है हो सकता है उस समय की जरूरत के हिसाब से उसको बदलना पड़े। पहले हमने देखा है
तो ऐसे बदल ही गए हैं। जी, तो इस तरीके की स्थितियां हैं। तो यहाँ पर जो है जबरदस्ती की एक हवा बनाने की कोशिश की जा रही है। आपको बनाना है बना दीजिए, वीडी शर्मा का बहुत अच्छा कार्यकाल है, रिपीट करना है तो उनको रिपीट कर दीजिए, जो भी करना है जल्दी निर्णय ले। तो आपके जो कार्यकर्ता हैं जो बाहर से आ रहे हैं यहाँ तक दौड़े दौड़े चले रहे हैं, कोई इस दरवाजे पे जा रहा है, कोई इस दरवाजे पे जा रहा है। उन्होंने कहा कि उनके यहाँ ट्विटर पे फोटो देखी कि उनके घर पे मंत्री पहुंचे हैं तो सारी लाइन उधर चली गई। उन्होंने कहा नहीं वो बैतूल में जा रहे हैं मजमा, तो पूरा बैतूल चला गया। अब जैसे भाई साहब ने कहा कि वो महिला हो सकती है, तो पता चला कि 3-4 महिला नेत्रियों के बंगलों के आसपास घरों पर लोगों की दौड़ भाग लग गई। तो ये जो फालतू का मोबिलाइजेशन हो रहा है और ये मानवीय खत्म हो जाएगा। कार्यक्रमों में भी दिख रहा है कि जिसके प्रति लोगों को जो भी उम्मीद है तो उसके पीछे वहाँ अलग भीड़ दिख रही है। तो ब्रजेश जी आप कैसे देखते हैं, क्योंकि जिस पार्टी ने लगभग 60 जिलाध्यक्ष, सैकड़ों मंडल अध्यक्ष, या इतना समय तो हमने देखा कि विधानसभा चुनाव में 230 विधायक या 29 सांसदों के चयन में भी नहीं हुआ, कि एक अंदाज था कि ये इनको टिकट मिल सकता है, लेकिन यहाँ तो ना अंदाज काम कर रहा है, ना तारीख समझ में आ रही किसी को। देखिए मनोज जी, जिस तरह से घटनाक्रम चल रहा है वो खुद साफ संकेत दे रहा है कि सब कुछ अंदर खाने में ठीक नहीं है। जिस नाम पर यदि आलाकमान ने मोहर लगाई है तो पार्टी के कुछ दूसरे नेताओं को ऐसा नहीं है कि उसकी भनक नहीं है, वो उस नाम पर सहमत नहीं है। और वो मध्य प्रदेश का जो संगठन था अनुशासन के मामले में, हर क्षेत्र के मामले में बेहतर संगठन है, कहीं इस संगठन में भी, इस प्रदेश में भी वैसी हलचल ना देखने को मिल जाए जैसे हम राजस्थान में देखने को मिलती थी, अन्य राज्यों में मिलती थी। कहीं ऐसे पटकथा ना यहाँ बनने लगे, ऐसी परिस्थितियाँ ना यहाँ बनने लगें। शायद मुझे लगता है आलाकमान वही देखना चाह रहा है कि भाई शांत हो जाए सब, कि जो वो जिस पर उन्होंने मोहर लगाई है उसकी स्वीकारोक्ति हो जाए, कि भाई सब स्वीकार कर लें उसको कि हाँ हमारे लिए थी। स्वीकार ही तो नहीं कर रहे हैं। जब तो नरोत्तम मिश्रा के घर पे दौड़ लगा रहे हैं तब तो पावर और के लिए जो प्रेशर पॉलिटिक्स हो रही है वो इसी वजह से हो रही है ना। क्यों जा रहे हैं नरोत्तम मिश्रा के घर पे? यदि पार्टी में कोई अनुशासन नहीं, अनुशासन नाम की चीज़ है, कोई गड़बड़ी नहीं है, तो जब आलाकमान ने तय कर दिया, क्योंकि आलाकमान अब तक तय करता रहा, वो उसको स्वीकार करते रहे यहाँ के नेता। लेकिन जब उन नेताओं को लग रहा है कि हमारा भविष्य तो दांव है, हमने पार्टी के लिए इतनी मेहनत की, हम जिस पद के लायक थे वो पद हमको नहीं मिला, आलाकमान एक के बाद एक चीज कोई थोपता जा रहा है हमको, तो मुझे लगता है उसकी वजह से तमाम जो नेता थे, बड़े नेता जो प्रदेश के हैं, जिनका वर्चस्व है यहाँ पे अपने अपने क्षेत्रों में, वो एकजुट हो गए हैं, वो संदेश दे रहे हैं। मुझे लगता है वो संदेश की वजह से ही जो होने वाला था निर्णय, या जो निर्णय ले लिया था आलाकमान ने, उसको डिस्क्लोज नहीं किया उन्होंने, और इसी वजह से ये परिस्थिति बनी है। क्या परिस्थिति इसलिए नहीं बनी है कि वो भड़काना चाहते, वो ये चाहते हैं शांत हो जाए, जो आलाकमान ने निर्णय लिया उसी पर सब राजी हो जाए। मुझे लग रहा है वो रजामंदी हो नहीं पा रही, चाहे वो इसके पीछे हम देख लेंगे कैलाश विजयवर्गीय को बुलाया हो या जो नेता जा रहे हैं। यदि रजामंदी हो जाती तो मंत्रियों की दौड़ क्यों होती नरोत्तम मिश्रा के बंगले पर? क्योंकि सब मान चुके होते ना कि जिसने आलाकमान ने तय कर लिया हम उसके लिए राजी हैं। वो राजी नहीं हो रहा है और वो लगातार ये संदेश देना चाह रहे हैं कि आलाकमान जो निर्णय लिया है उस पर पुनर्विचार करें। मुझे लगता है यही वजह है कि डिले हो रहा है। वो पुनर्विचार के लिए एक तरह से प्रेशर बनाने की कोशिश कर रही है पार्टी के कुछ नेता, और जो आलाकमान ने निर्णय ले लिया उस पर सहमति बनाने की कोशिश की जा रही है। इस वजह से जो देरी हो रही है, और उसमें वो वजह नहीं है कि और कुछ करना चाहता है आलाकमान अपना निर्णय नहीं बदलना चाहता। और प्रदेश के जो नेता हैं वो निर्णय बदलवाने के लिए आतुर हैं, और वो ये दिखाना चाह रहे हैं कि हम इस नाम पर सहमत नहीं है, ज्यादा से ज्यादा लोग इस नाम के लिए राजी नहीं है, और वो इसलिए एक जगह पर जा रहे हैं वो ताकि मैसेज चला जाए। सिर्फ मैसेज का गेम है। अब मैसेज कितना असरकारक होता है, आलाकमान झुकता है, जैसा कि हम देखते आए कि बीजेपी का आलाकमान को वो झुकता नहीं है, जो निर्णय लिया है उस पर सबको राजी कर लेता है। जैसे कि हमने देखे, चाहे मुख्यमंत्री का मामला हो चाहे अन्य मामले हों, अब तक आलाकमान झुका नहीं है। लेकिन मध्य प्रदेश का संगठन वैसा है, वहाँ अनुशासन है, और वहाँ लग रहा है कि यदि यहाँ कुछ गड़बड़ी होगी, सरकार और संगठन में टकराव होगा, तो निश्चित तौर पर ठीकरा किस पर फूटेगा? आलाकमान पर फूटेगा, क्योंकि निर्णय उनके हो रहे हैं, मध्य प्रदेश से सहमति ली नहीं जा रही। तो मुझे लगता है ये डर भी आलाकमान को है, शायद इस वजह से वो रजामंदी करने की कोशिश की जा रही है। तो शर्मा जी, लेकिन आपको लगता है कि आज की स्थिति में मध्य प्रदेश बीजेपी के नेता इस हालात में कि आलाकमान को चुनौती दें? क्योंकि निर्णय जब मोहन यादव का हुआ, मन महसूस कर ही सही मानना पड़ा ना, जो दावेदार थे या तो मंत्री बन गए या रेस से बाहर हो गए या विधानसभा अध्यक्ष बने बैठे हैं। दिल्ली में हमने देखा कि प्रवेश शर्मा जब चुनाव जीतते हैं केजरीवाल को हराकर, तो बड़ी तेजी से नाम चलता है, लेकिन आते आते रेखा गुप्ता की ताजपोशी हो जाती है। तो मध्य प्रदेश में अगर वो किसी नाम पर अगर घोषणा हो जाती है आलाकमान की ओर से, तो लगता है कोई विरोध के स्वर उठेंगे, क्योंकि अभी चुनाव भी नहीं है। देखिए, मोटे तौर पर इस समय जो भारतीय जनता पार्टी की स्थिति है, न केवल मध्य प्रदेश में बल्कि देश भर में कोई भी प्रांत में अभी ये स्थिति नहीं है कि आलाकमान कोई निर्णय ले लेगा तो उसके विरोध में आवाज उठे या विद्रोही की स्थिति बने। ये स्थिति बिल्कुल नहीं होगी। और ये जो अभी 2-3 दिन से खबर ये चल रही है कि अमित शाह जी ने आधे रास्ते से कैलाश विजयवर्गीय को बुलाया,
तो ये भी तो हो सकता है, बहुत संभव है कि सलाह लेने ना बुलाया हो, किसी ने कोई गंभीर शिकायत उनको की हो और बिल्कुल उस संभव गंभीर है। शिकायत के लिए उन्होंने समझाने के लिए बुलाया हो। कयास तो यही लगाए जा रहे हैं जो आपने कहा है तो जी। तो निश्चित रूप से तो किसी गंभीर शिकायत पर उनको समझाइश देने के लिए बुलाया होगा। तो कुल मिलाकर के ये भी देखा जा सकता है हमने, तो अभी चुनौती की कोई स्थिति नहीं है। अगर उन्होंने रोका हुआ है नाम, तो किसी विशेष रणनीति के तहत ही उन्होंने रोका हुआ है। दो ही कारण हो सकते हैं, या तो कोई रणनीति हो सकती है, या हाईकमान के सामने किसी दूसरा कोई काम उनकी प्राथमिकता में होगा, उस प्राथमिकता को पूरा करने के बाद फिर वो ये इसकी घोषणा करेंगे। मैं समझता हूं नाम अगर उन्होंने रोका भी हुआ है तो ये कोई असामान्य स्थिति की स्थिति नहीं है, ये किसी के दबाव में नहीं रोका गया होगा। ये उन्होंने अपनी इच्छा से, अपनी सुविधा से, उस अपनी प्राथमिकता से उस नाम को रोका गया है, और मैं समझता हूं उसकी संभावना बहुत जल्दी हो जाएगी। और ये मान करके चलिए, कहीं ना कहीं इस समय राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए जो 2-4 नाम चल रहे हैं उसमें मध्य प्रदेश के भी 1-2 नाम आ रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं अगर मध्य प्रदेश का वहां नाम होगा तो फिर यहाँ किसी अन्य का जो अभी तय हुआ है वो नाम बदलेगा, फिर वो कोई दूसरा नाम होगा। तो किसी और कारण से उन्होंने रोका हुआ है, ये मैं समझता हूँ। आप तीनों जो कि ज्यादा सक्रिय हैं, तो इस बिंदुओं को अच्छे से पता करके एक अच्छी खबर भी बन सकती है ये। जी तो प्रभु जी बहुत संभव है, क्योंकि हम देख रहे हैं, लेकिन ये भी है ना कि अगर संविधान है बीजेपी का, वो ये कहता है कि आधे अगर राज्यों में प्रदेश अध्यक्षों का चयन हो गया तो फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष का चयन हो जाता है, और उसके बाद फिर हो सकता है कि जो नया अध्यक्ष आए वो अपनी पसंद का आदमी बिठा ले। ये भी संभव है, हो सकता है इसलिए नाम डिले हो रहा। यदि वो उससे ही बचना होता नए अध्यक्ष की पसंद से, तो पार्टी अभी तक निर्णय कर चुकी होती है ना, पर्ची यहाँ तक आ चुकी होती है मनोज जी। बिल्कुल, यहाँ कुछ ना कुछ ऐसा है जिसकी वजह से पर्ची नहीं आ रही है। और आप देखिए पूरा घटनाक्रम जो है, ब्रजेश जी अभी कह रहे थे, लेकिन जब वीडी शर्मा अध्यक्ष बने थे कहीं पत्ता नहीं हिला था, किसी को संभावना नहीं थी कि वीडी शर्मा भी अध्यक्ष हो सकते हैं। लेकिन राकेश सिंह के समय, प्रभात झा के समय तो पार्टी में इस तरीके से ऊपर से जो है स्काईलैब पटके जाते रहे हैं, पार्टी ने उसको सहजता से स्वीकार किया है हर बार। लेकिन इस बार की स्थितियां मध्य प्रदेश की कुछ दूसरी हैं। इस बार मध्य प्रदेश में बड़े बड़े नेता यहाँ पर वापस भेज दिए गए दिल्ली से प्रदेश में संघर्ष करने के लिए। वो तमाम यहाँ पर मौजूद हैं। सबके पास ये आखिरी मौका कह सकते हैं। हाँ, आखिरी मौका उनके सामने है, वो सब यहाँ भेज दिए गए। वैसे में जो एक थर्ड पर्सन जो कि संगठन नहीं है, पार्टी नहीं है, पार्टी के इतर व्यक्ति जो है प्रदेश अध्यक्ष का निर्णय करा रहा है, अपनी मर्जी से करा रहा है, उस स्थिति को देखते हुए शायद ये स्थितियां यहाँ पर बनी है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसे व्यक्ति को, जिनके घर पर नरोत्तम मिश्रा को जाना चाहिए, नरोत्तम मिश्रा घर बिना किसी कारण के जा रहे हैं। तमाम नेता वहाँ पर जो है, मंत्री और पूर्व मंत्री से लेके तमाम वहाँ पर यदि हाजिरी लगा रहे हैं, तो ये केवल जो ब्रजेश जी कह रहे थे, ये प्रदर्शन केवल इसलिए हो रहा है कि आला कमान समझ जाए कि जो है अब वो जो तीसरा निर्णय हो रहा है उससे हम सहमत नहीं हैं। तो यदि मान लीजिए कि अभी कोई खुल के विरोध नहीं होगा, लेकिन ये असंतोष जो आज बोया गया है, ये बाद में पार्टी किसी को भी बना ले, उसी निर्णय व्यक्ति को बना ले जिसके बारे में तय कर लिया गया है, तो फिर ये असंतोष धीरे धीरे बाद में जो है असर दिखाता हुआ दिखाई देगा। ये तो हमने राकेश सिंह के समय भी देखा ना कि इसके बाद पार्टी सरकार चुनाव हार गई थी, सरकार तो ये स्थितियां यहाँ पर निर्मित होती जा रही हैं। और ये कहीं ना कहीं इसके लिए जिम्मेदार यदि कोई है तो यदि आला कमान, क्योंकि वो एक बार निर्णय कर ले, यदि अध्यक्ष बनाना है तो बना दे, ब्रजेश चौकसी जी को अध्यक्ष बनाना है तो बना दीजिए, बाकी सबको हम मन महसूस के स्वीकार कर लेंगे, या भाई साहब को बनाना है तो भाई साहब को बना दे, एक बार विरोध होगा या जिसको भी बनाएंगे, जिसको भी बनाए वो तो पार्टी के तमाम तो ये समस्या खत्म हो जाएगी। अब आपने उसको इतना लिंगर ऑन कर दिया है, इतना लिंगर ऑन कर दिया कि हर व्यक्ति के मन में लड्डू फूट रहे हैं कि यार उसका तो पत्ता कट गया, अब मेरा ही नंबर है, मैं ही लग जाऊं। वो कई लोग हवा भरने वाले आ गए हैं। तो इस तरीके की स्थितियां जो है पार्टी कारण निर्मित हो रही है। आप जब संगठन में नीचे का चुनाव स्वस्थ परंपरा से कराते हैं तो प्रदेश अध्यक्ष का भी स्वस्थ परंपरा से कराइए, बाकायदा नॉमिनेशन कराइए, बाकायदा उसके बाद जो है चुनाव प्रचार के लिए समय दीजिए उनको, और उसके बाद सहभागी हो। देखिए आपने जी, मतलब तो उस तरीके से कराइए। अब पर्ची आपको चलानी तो तत्काल चला दीजिए ना, पर्ची फाड़ने में क्या दिक्कत हो रही है, समझ में नहीं आ रहा है। जल्दी फाड़िए, जल्दी से अध्यक्ष बनाइए, संकट खत्म कीजिए। कम से कम ये जो कपड़े फट रहे हैं ये तो ना फटेंगे आघोषित रूप से। तो ब्रजेश जी कई बार ये भी होता है ना कि ठीक है आपकी पसंद भी नहीं, हमारी पसंद नहीं, कोई और नाम सही, ये भी हमने देखा। तो हो सकता है ये लॉबिंग इसलिए भी हो रही है एक खेमे की और दूसरे खेमे की, देखिए अगर बीच का रास्ता निकले तो फिर किसी तीसरे आदमी के समझौते में बन जाए। ऐसा होता रहा है बीजेपी में, यदि टिकट की बात करें हम बाकी चीज़ों की। लेकिन अब परिस्थितियां वो नहीं है कि आपका नहीं हमारा नहीं तो कोई तीसरा बन जाए।
मुझे लगता है वो वाली हालात तो है नहीं है, बनेगा तो या तो हमने इनका राकेश बनेगा, सिंह उनका के मामले बनेगा। में देखा, अगर रिपीट नहीं हुआ तो यही हुआ कि ये नहीं चलेगा फिर कोई चलेगा, ये भी हमने देखा, ऐसा नहीं बीजेपी में हुआ है। लेकिन देखिए आप जिस तरह से अड़े हुए हैं, यदि यही होता तो विकल्प दूसरा रखा जाता ना, कि विकल्प रखने की बात भी तो आती कि नहीं ये नहीं तो वो नहीं। अभी तो है ही नहीं ना, विकल्प कहीं आया नहीं, इस स्तर पे बात ही नहीं पहुंची है ना। अभी तो सिर्फ एक संदेश अभी तो देने की सारे कोशिश। दावेदार हैं, वो सारे क्यों दावेदार सुझाएंगे, वो क्यों अब सुझाएंगे? हाँ, अब जब बात आगे बढ़ेगी, यदि आलाकमान बात करेगा तब ना। यहाँ तो आलाकमान बात ही नहीं कर रहा है, आलाकमान तो सिर्फ निर्देश दे रहा है ना। यदि ऐसी परिस्थिति हुई तो मुझे लगता हो सकता है तीसरे विकल्प पे बात हो, और ये कोशिश भी हो, जो दूसरा खेमा है वो यही कोशिश कर रहा हो, भाई इधर प्रेशर बनाइए, नरोत्तम जी के यहाँ जाइए। हो सकता है नरोत्तम जी पे ना राजी ना हो तो कोई दूसरा नाम तो पूछे, आलाकमान पूछे तो हमसे। सबसे पूछने की वजह ये चल रही है, अभी पूछा ही नहीं जा रहा है, अभी तो तय कर लिया जा रहा है और बताया जा रहा है। तो मुझे लगता है यही एक संदेश देने की कोशिश है कि भैया हमसे भी पूछ लीजिए। आपने कहा कि मध्य प्रदेश चले जाइए, अपने अपने क्षेत्र के विधायकों को जिताइए, हम आ गए पूरी ताकत से लड़े, लगा कि उनमें से कोई एक मुख्यमंत्री बनेगा। आपने कहा नहीं, आप नहीं बनोगे, आपको एक को विधानसभा अध्यक्ष बना देंगे, आपको मंत्री बना देंगे, आपको ये कर देंगे। आपने स्वीकार कर लिया, कब तक स्वीकार करते रहे? तो ये एक मैसेज देने की बात है ना भाई, सब कुछ आप हमसे चाहते हो कि हम जाके लड़ाई लड़ें, हम जाके लोगों को जिताएं, पार्टी का माहौल बनाएं, और जब कुर्बानी भी हमने बारी दी। आए तो हमको मिले ना, या कुर्बानी हमारी भी हमने सुनवाई दी। ना हो जी। एक तरफ। तो ये सब्र होता है ना मनोज जी, कब तक सब्र करेगा आदमी? तो इसलिए सब एकजुट हो गए, जो एक दूसरे को नहीं सुहाते थे वो भी सब एक साथ हो गए कि भाई हमारी तो सुनवाई हो। तो मुझे लगता है कि जब तीसरे विकल्प की बात आएगी तब ये कोशिश भी हो सकती है उनकी कि भाई आप तीसरे विकल्प पे बात कर लीजिए। तो हो सकता है आलाकमान पहली बार झुक जाए। ऐसा लग रहा है प्रभु जी आपको? क्योंकि राजनीति में असंभव कुछ नहीं है। गोपाल भार्गव और भूपेंद्र सिंह एक मंच पे एक साथ आ सकते हैं तो कुछ भी हो सकता है। कुछ भी हो सकता है निश्चित तौर पर। तो पूरा दबाव बनाने का खेल अभी चल रहा है। और जैसे पहले भी मैंने कहा कि ये अवसर जो है ये स्थिति पे लाने के लिए पार्टी को ये आला कमान नहीं दिया है। अब तय समय पे यदि प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव कर लेते, छत्तीसगढ़ में देखिए उन्हें रिपीट किया, कहीं असंतोष उभरा क्या? शांत है मामला, क्योंकि आपने निर्णय कर लिया है। जहाँ निर्णय नहीं होता, जहाँ निर्णय की स्थिति होती है तो वहाँ पर बहुत सारी समस्याएं का अपने आप उठकर सामने आती हैं। वो स्थिति यहाँ पर हमको दिखाई दे रही है लगातार। तो एक उदाहरण जी जी बताइए, क्योंकि समय क्योंकि किसी से पूछा था हमने, तो उन्होंने कहा कि भाई वो कब आएंगे चुनाव कराने के लिए, चुनाव अधिकारी जो प्रभारी बनाएंगे पर्यवेक्षक। तो उन्होंने कहा अभी उनको पर्ची नहीं मिली है। उनसे बात हुई है, उन्होंने कहा जिस दिन उनको पर्ची मिल जाएगी उस दिन वो आ जाएंगे। तो पर्ची देने वाले का शायद पेन की स्याही अभी जो है सूख गई है, उनको पहले इंक उनको डलवानी पड़ेगी, उसके बाद फिर वो होगा। पर्ची खर्ची की सरकार, तो यहाँ पे पर्ची खर्ची ना जुड़े, लेकिन पर्ची के अध्यक्ष का इंतजार सभी को है। बहरहाल वक्त इतना ही था, बहुत धन्यवाद शर्मा जी। तो किसे मिलेगी कमान, कब होगा ऐलान, ये दो ऐसे शब्द हैं जो मध्य प्रदेश बीजेपी के तमाम सारे नेताओं को डराए हुए हैं, अंदर से खाए हुए भी हैं और उत्सुकता भी जगाए हुए हैं। अब लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि किसकी पर्ची निकलेगी, कब निकलेगी। वो कई बार ऐसा भी हमने देखता है कि वो जो पिक्चर का नाम भी है कि फटा पोस्टर निकला हीरो। अब वो हीरो निकलता है तो हो सकता है बहुत सारों के लिए हीरो और बहुत सारों के लिए विलेन हो। कौन उसको कैसे देखता है ये देखना भी दिलचस्प होगा। अटेंशन में आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।